अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। आज की वीडियो जो है वो एसी-डीसी सीलिंग फ़ैन के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि हर घर में तकरीबन 2-4 पंखे जो हैं वो एसी-डीसी लाज़मी लगे हुए हैं और तकरीबन एसी-डीसी पंखे ही चल रहे हैं और सोलर और बैटरी दोनों पे ही चलते हैं, ये भी आपको पता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस पंखे को वाइंड करके नहीं देखा होगा, ख़ास तौर पे जो नए काम सीखने वाले हैं, उनको काफ़ी शौक होता है इन चीज़ों को लेकर के। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह उनको बआसानी ये पंखे की वाइंडिंग करना आ जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो में से कुछ आपको सीखने को मिला या नहीं। अच्छा, इस जो वाइंडिंग है इस पंखे की, इसका मेथड थोड़ा-सा चेंज होता है बनिस्बत हमारा जो नॉर्मल पंखे आते थे पहले 220 वाले। तो इसलिए इस पंखे को आपने जो है वो खोलते वक़्त गौर से देखना है, तो आधी समझ तो आपको उसी वक़्त आ जाएगी कि जो इसकी वाइंडिंग का मेथड है वो क्या है। बाकी तफ़सील में इस वीडियो में आपको बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब हम इसका स्टेटर बाहर निकालेंगे पंखे की, तो आपको एक साइड पे 3 तार अलग से जॉइंट हुए हुए नज़र आएँगे, ठीक है? वो हमारा जब पंखा वाइंड होके बंद होता है तो वो कनेक्शन वहाँ लगते हैं। तो आपको पता है कि जब हमें वाइंडिंग को खोलना होता है, तो जब वाइंडिंग बंद होती है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर का भी ऐसा ही, जब वाइंडिंग बंद होती है तो हम वहाँ से चेक करते हैं। तो इस पंखे का भी कुछ ऐसा ही रूल जो है वो है कि जब हम पंखे को उधेड़ेंगे, खोलेंगे, तो हम जहाँ से इसके कनेक्शन बंद होते हैं वहाँ से खोलेंगे, ठीक है? अब ये मैंने इसका एक तार खोला है तो इसकी जो है वो मैं टर्नें गिन लूँगा। अब इसमें नॉर्मल जो है वो 35 टर्न यूज़ होते हैं। नंबर 20 नंबर भी आप डाल सकते हैं और 21 नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादातर ये पंखे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सिल्वर में आते हैं, ठीक है? इसकी वाइंडिंग सिल्वर में होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पंखा स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा होता, हीटअप हो जाता है थोड़ा-सा। वाइंडिंग वैसे नॉर्मल सही देखने में लग रही होती है, मगर पंखा चलता नहीं है सही। तो इस वजह से मैं इसको कॉपर में वाइंड कर रहा हूँ। इस पंखे में भी ये मसला था कि थोड़ी देर स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाता था, ठीक है? मैंने 2 कॉइल इसके खोल लिए। अभी मैं सिर्फ इसको खोल रहा हूँ, बाकी जब मैं इसको कॉइल डालूँगा तो तब मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा कि ये कॉइल इसका असल में किस तरह वाइंड होता है, ठीक है? वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 स्टेप में वाइंड होता है। 4-4 कॉइल के 3 सेट डलते हैं, ठीक है? पहले 4 कॉइल, 2 कॉइल डले, फिर उसके सामने उस तरफ जैसे एच वाइंडिंग में अपन करते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने जाके 2 कॉइल डलते हैं। तो बाकी आप जब आप वाइंड करने लगूँगा तो फिर आपको आसानी से समझ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको उसका नंबर बता दूँ कि नंबर आपको 20 या 21 नंबर से आपने इसमें अगर 20 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 30 टर्न डाल देने, और अगर 21 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें डालनी टर्ने 34 या 35। तो एक बेहतरीन आपका जो वाइंडिंग वो पंखा वो तकरीबन कोई, मेरे ख्याल में तो सर्किट अगर कभी जल जाए तो जल जाए, पंखा कभी नहीं जलेगा इंशाल्लाह। तो आपने ये फार्मूला अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? पंखा तकरीबन मेरा ये भी वाइंडिंग मैंने खोल ली इसकी। आखिरी कॉइल है तो इसको भी खोल लेते हैं। जब आपने खोलना तो काटना नहीं है, पंखा इसी तरह उधेड़ के खोलना, ठीक है? ये भी आप ये देखो कि इसको जहाँ हमारा तार डालने का होता है, होल होता है, वहाँ से हमने पहला कॉइल इसका स्टार्ट कर दिया, और जब आप जो पहला कॉइल होगा वो सीधे हाथ से वाइंड होगा, ठीक है? जैसे हम आर्मेचर को सीधे हाथ से वाइंड करते हैं, तो बिल्कुल आप ये देख रहे हो कि उसी तरह ये पहला कॉइल इस तरह डलेगा इसका, और ये जो पहला तार है ये ब्लैक कलर का तार आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है? ये मैं तार भी आपको बता दूँ, पहला जो कॉइल डलेगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो दूसरा इसका दूसरे स्टेप की वाइंडिंग होगी, जैसे अभी 4 कॉइल जो डलेंगे तो ये ब्लैक वायर के हो गए, फिर जो नेक्स्ट 4 डलेंगे वो ब्लू वायर के हो गए, और जो थर्ड कॉइल डलेंगे 4 वो डलेंगे रेड वायर के, ठीक है? तो ये अभी मैं गिन के इसमें डाल दी मैंने, 35 टर्न डालूंगा मैं इसमें, ठीक है? अभी ये पहला कॉइल कंप्लीट होगा तो अभी ये सीधे हाथ से वाइंड हो रहा है, और जो नेक्स्ट कॉइल डलेगा वो उल्टे हाथ से वाइंड होगा, यानी उल्टी तरफ वो वाइंड होगा। ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है और समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखें ये, ठीक है? ये दूसरा कॉइल जो है बिल्कुल उसी उसी के बराबर वाले स्लॉट में चला गया, तो ये डलेंगे उल्टा, उल्टे हाथ से।
देख रहे हैं ना, उल्टे हाथ के टर्न इसमें डल रहे हैं, तो टर्न है आपने गिन के वही 35 डालनी। और तार इसमें यूज़ होगा, अगर आप सिल्वर में लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम तार लगता है, और कॉपर लोगे तो 150 ग्राम तार लगता है। कोई इसमें इतना लंबा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि पेपर वेपर की टेंशन नहीं है, बआसानी कहीं भी पकड़ के शुरू हो जाओ, 10-15 मिनट में पंखा तैयार हो जाता है। और अगर सर्किट भी साथ में डालना पड़ जाए तो अगर सिल्वर में वाइंड कर दोगे 20 नंबर से, 20 से कर दो, 19 से कर दो, तब भी बेहतरीन चलता है, लेकिन 20 से कर दो तो सही रहता है, क्योंकि सर्किट पे लोड नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा कॉइल भी इसके अंदर तकरीबन पूरा हो गया। तो 35 डाल, ज़रा तार जो है वो हाथ फुल टाइट हाथ से डालना, तार लूज ना रहे। वैसे तो स्टिल होता है, सेंटर में ही खड़ा मतलब स्टेटर जब रुका हुआ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करनी है कि हाथ टाइट रखे वाइंड। अब ये देखिए, ये हमारे 2 कॉइल कंप्लीट हो गए, तो हम इसके बिल्कुल सामने चले गए। ठीक है, ये देखिए, अभी आपको कॉइल डलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें 2 कॉइल उल्टे डलते हैं और 2 कॉइल सीधे डलते हैं। ठीक है, 2 उल्टे हाथ से वाइंड करने और 2 सीधे हाथ से वाइंड करने। तो अगर हमने पहला कॉइल सीधे हाथ से वाइंड करा तो दूसरा कॉइल जो हमने उल्टे हाथ से वाइंड करना। तो फिर हम चले गए वो आगे वाले 4 कॉइल छोड़ के बीच में बिल्कुल आमने सामने 2 कॉइल डाल के तार तोड़ देंगे। ठीक है, यही इस पंखे का मेथड है, 2 कॉइल उल्टे 2 कॉइल सीधे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल एक ही हाथ से वाइंडिंग नहीं होती कि सारे सीधे सीधे करके चलिए, फिर पंखा स्टार्ट नहीं लेगा आपका। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल करना है। अभी ये मैं इस फार्मूले में बना रहा हूँ, इसका एक और फार्मूला भी आता है, और ये पंखे भी मुख्तलिफ वाइंडिंग में भी आते हैं। अगर अभी कभी मेरे पास कोई दूसरा पंखा वाइंड होने के लिए आया तो फिर मैं उसको आपको उसका फार्मूला भी बताऊंगा। वो एक अलग तरीके से वाइंड होता है, उसके स्लॉट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसका हिसाब किताब थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, मगर होता मिलता जुलता ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दो, एक सीधा एक उल्टा, ये हमारे यहाँ पर ये 4 कॉल कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा तार, यहाँ से हमने तार इसका काट दिया। अभी हमारी ब्लैक तार का जो था वो हो गया, एक हमारे 4 कॉइल एक सेट कंप्लीट हो गया। अब उसके बराबर से हमने शुरू करा, और पहला कॉइल हमने उधर इस बार पहले का हमने पहला कॉइल सीधा से वाइंड किया था, और जब हम ब्लू तार का शुरू करेंगे तो वो पहला कॉइल उल्टा डलेगा। ये बात यहाँ पर आपने पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है, जब हम ब्लू वायर का स्टार्ट करेंगे कॉइल तो वो उल्टा डलेगा पहला। ठीक है, अब ये देखिए, इसका ब्लू का दूसरा जो है वो सीधे हाथ से वाइंड होगा, फिर जाके एक उल्टा और एक सीधा। समझ के अभी ये हमारे 2 स्टेप आपको समझ में आ गए। अब हम चले गए इसके बिल्कुल सामने, और यहाँ पर भी हमने जो है वो एक उल्टा और एक सीधा। आसान है, बस एक दफ़ा आपके दिमाग में बात बैठ गई
तो इंशाल्लाह ये कि दोबारा कभी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेथड यही है, बस ये कि ये ज़हन में रखना कि हमने कौन सा उल्टा कॉइल डाला और कौन सा सीधा डाला है। अगर 2 कॉइल इस तरह आगे पीछे हो जाएँ, सीधे डल जाएँ तो फिर पंखा स्टार्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारे 8 का सेट कंप्लीट हो गया, ब्लू का भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया रेड का सेट, और ये फिर से सीधा पहला कॉइल डलेगा, रेड का पहला सीधा डलेगा। ठीक है, रेड का पहला कॉइल सीधा, दूसरा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरह होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर इसमें यह है कि मैं वीडियो को कहीं रोक नहीं रहा, कि ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि ये असल में इसका तरीक़ाकार क्या है। मैं खुद काफ़ी एक्साइटेड था कि यार ये पंखे आए तो इसको एक दफ़ा वाइंड करके देखना ज़रूर है, क्योंकि ये वाइंडिंग बहुत कम जलती है। ये तो सिल्वर की वजह से जो है वो हीटअप हो जाते हैं। अगर ये कॉपर में बना हो तो ये 50 साल भी कहीं नहीं जाएगा, अगर सही हाथ से बना हो, सही फार्मूले में। सर्किट कभी उड़ जाए वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से तो बात अलग है, मगर ये वाइंडिंग जो इसका मेथड है, जो वाइंडिंग जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हमारा अभी लास्ट वाला वायर डल रहा है, उसके बाद मैं आपको इसकी कनेक्शन दिखाता हूँ, तो फिर वीडियो को कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर पे रोक दूँ। उम्मीद है कि आपको तकरीबन समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तकरीबन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम से दे दूँ। कभी 19-20 का वो हो जाए तो माइंड नहीं करना। अभी एक बंदा वैसे मेरे से नाराज़ हुआ हुआ, उसका पिन ग्राइंडर आया हुआ, तो मैं फयाज़ भाई आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था, तो आपका पिन ग्राइंडर भी अभी तक बना नहीं है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देखो तो आप टेंशन नहीं लेना कि मैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला जो वो उल्टा हो गया, उल्टे हाथ से हमने इसको डालना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया, वाइंडिंग हमारी हो गई कंप्लीट। हमने अब देखे 3 सेट में ये अपना हमारी वाइंडिंग हुई है, तो लास्ट में हमारे 3 तार ही बचेंगे। जो लास्ट वाले 3 तार बचेंगे उनको हमने छील के आपस में कर देना है जॉइंट। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना है कि उनको अपने सिंपली कर देना है जॉइंट। और जो हमारा वाइंडिंग की हमने बाहर निकालना है, वो रेड, ब्लू और आपने ब्लैक निकालना है। कॉइल की अगर आप तरतीब से रखोगे तो सर्किट पे माइनस प्लस आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल जैसे सर्किट लगाओगे ऑन हो जाएगा। सीधे आपके आपने रख देनी है ब्लैक,
सेंटर में आपने रख देना ब्लू, और लेफ्ट पे जो है वो आपने रेड वायर रखना है, यानी प्लस का नीचे उस पर लगेगी। और तो एक बात मैं आपको और बता दूं, हमेशा ये वाइंडिंग होगी रिवर्स, इसको फॉरवर्ड नहीं लेके जाना। जब आपने पहला वायर डाल दिया तो दूसरा पीछे की तरफ आना है, आगे की तरफ को मूव नहीं करना। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए वायर। वायर में पुराने यूज़ कर रहा हूँ जो निकाले थे, तो अगर आप नए डालना चाहो, अगर कोई मसला ना हो तो पुराने भी सही थे, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। अगर आपको लग रहा हो कि ये झलका है तो आप इसके वायर भी चेंज कर देना, कभी इस पर वो नहीं करना, ज़रा से मेहनत बचाने के लिए, फिर बाद में लंबी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो अगर किसी चीज़ पर डाउट हो रहा हो ना उसी टाइम, तो उसको वहीं क्लियर कर दें, क्योंकि खुली हुई चीज़ पे काम करना आसान होता है बनिस्बत इसके कि दोबारा पूरी नए सिरे से मेहनत करो। ठीक है, पंखा हो गया हमारा तैयार। अब मैं इसको फिट करके, फिटिंग में ऐसे मैग्नेट होते हैं तो थोड़ा ये स्टेटर अंदर सीधा विधा करने में थोड़ी सी टेंशन होती है, तो उसको थोड़ा एहतियात से आपने करना है। ठीक है, और ये अब हल्के वाला पंखा, तो इसके जो मैग्नेट है वो प्लास्टिक के अंदर उन्होंने लगाया, प्लास्टिक बिल्कुल हल्के वाला, तो मेरे को थोड़ी सी इसमें लगा था कि एक साइड पे क्रैक भी आ गया। तो आपने जब भी इसको खोलना है तो बड़ी एहतियात से करना है काम आपने सारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसी डीसी फ़ैन के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी मिल गई। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।